क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। पर्दे पर खूंखार विलन बन ऑडियंस को डराने की बात हो या फिर क्राइम मास्टर गोगो और कचरा सेठ जैसे किरदार अदा कर दर्शकों को हंसाने की बात हो, शक्ति कपूर का नाम आते ही हर दर्शक के दिमाग में अलग अलग तरह की छवि आती है। किसी को खूंखार विलन याद आता है तो किसी को कॉमेडियन याद आता है। आमिर खान और सलमान खान के फिल्म अंदाज अपना अपना में शक्ति का फेमस डायलॉग ज्यादा होशियारी नहीं वरना आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा, ये बच्चों को याद है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं शक्ति कपूर को शुरुआत में सुनील सिकंदर लाल कपूर के नाम से जाना जाता था, लेकिन संजय दत्त की फिल्म में खलनायक का किरदार निभाने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिर शक्ति कपूर नाम का दुनिया को एक बेहतरीन खलनायक मिला। फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे खलनायक हुए हैं जिन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है और शक्ति कपूर उन्हीं रत्नों में से एक है। अंदाज अपना अपना, राजा बाबू जैसी फिल्मों में उनकी लोकप्रिय हास्य भूमिकाओं ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। शक्ति कपूर का जन्म दोस्तों 3 सितंबर 1958 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में पिता सिकंदर लाल कपूर एवं मां सुशीला कपूर के यहाँ हुआ था। उनके पिता नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक टेलर की दुकान चलाते थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। शक्ति कपूर के 2 भाई हैं जिनका नाम है परवीन और रमी कपूर और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है रेनू कपूर। शक्ति के परिवार में कोई भी व्यक्ति फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था। हालांकि शक्ति की बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए काफी संघर्ष भी किया। शक्ति कपूर का जन्म सुनील सिकंदर लाल कपूर के रूप में हुआ था। इन्हें महान अभिनेता सुनील दत्त ने देखा था, जो फिल्म रॉकी के माध्यम से अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च कर रहे थे और दत्त साहब ने इस फिल्म में दिल्ली के युवा लड़के शक्ति कपूर की भूमिका की पेशकश की और उन्होंने महसूस किया कि सुनील कपूर पर्दे पर खलनायक व्यक्तित्व के लिए ज्यादा सटीक नहीं है, इसलिए इसके बाद इनका स्क्रीन नाम बदलकर सुनील कपूर से शक्ति कपूर कर दिया गया। शक्ति कपूर साल 1980 में फिल्म किस्मत में एक नकारात्मक भूमिका निभा रहे थे, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी जैसे सुपरस्टार्स थे। कुछ कारणों से पद्मिनी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई, इसलिए फिल्म के निर्माताओं ने उनकी बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरी को साइन किया, जो पद्मिनी से काफी मिलती जुलती थी और उनमें वही ग्रेस और खूबसूरती थी। चूंकि शूटिंग में देरी हो रही थी और कुछ अन्य मुद्दों पर शक्ति कपूर और शिवांगी को शूटिंग के लिए नई तारीख दे दी गई और वहाँ ये पहली बार मिले थे। शिवांगी कोल्हापुरी जब ये फिल्म कर रही थी तब वे फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल न्यू कमर थी और शक्ति भी उस टाइम पे ज्यादा फेमस नहीं थे। वो शक्ति कपूर से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और उनसे प्यार भी करती थी। दोनों का जल्द ही पैकअप भी हो गया और फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। चूंकि फिल्म फ्लॉप थी लेकिन उनका बंधन बहुत मजबूत हो गया और दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए। 1980 से 1982 तक शक्ति कपूर और शिवांगी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इन्होंने अपने परिवार से 2 साल तक अपने रिश्ते को छुपा के रखा था। 18 साल की उम्र में डेटिंग करने के बाद इन्होंने अपने परिवारों को अपनी केमिस्ट्री के बारे में सूचित करने का फैसला किया। इसके बाद शादी के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। हालांकि शिवांगी के परिवार के सदस्य परंपरावादी थे और रिश्ते के बेहद खिलाफ थे। इनके माता पिता ने इन्हें स्वीकार करने के डर से भी अपने पैर पीछे कर लिए थे। उन्होंने कहा कि अगर वो शक्ति से शादी करती हैं और अगर शक्ति के साथ ये रिश्ता बंद नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए अपने माँ बाप को भूल जाएं। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में किसी प्रेम कहानी में होता है, इस जोड़े के पास वहां से भागकर शादी करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। इसलिए शिवांगी ने अपने घर से भागने का फैसला किया और दोनों ने साल 1982 में कोर्ट मैरिज कर ली। इस जोड़े का दोस्तों एक बेटा भी है जिसका नाम है सिद्धांत कपूर और एक बेटी है जिसको आज कौन नहीं जानता, जी हाँ, श्रद्धा कपूर। ये आज के टाइम में बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री है। शक्ति ने शादी के बाद एक निर्माता से एक छोटा सा कर्ज लिया और एक बड़ा फ्लैट खरीदा, जहां उनका परिवार 10 साल से ज्यादा समय तक रहा। शक्ति कपूर ने अपने करियर के शुरुआती दौर में फिल्मों में कई छोटे छोटे रोल किए, तब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया था। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो ये एक मुख्य अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन दोस्तों किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। इन्हें एक अभिनेता के रूप में इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन इन्होंने रॉकी और कुर्बानी जैसी पहली कुछ फिल्मों से खुद को खलनायक के रूप में स्थापित किया। लोगों ने इन्हें फिल्म में खलनायक के रूप में पसंद करना शुरू कर दिया और इस बीच कई भूमिकाएं भी इन्होंने की। इसके बाद ये फिल्म हिम्मत वाला और हीरो में दिखाई दिए। दोनों ही फिल्में दोस्तों इन्होंने नेगेटिव रोल निभाया, यानी कि खलनायक का। जितना इनकी कॉमेडी को पसंद किया गया उतना ही इनके नेगेटिव किरदारों को भी पसंद किया गया। फिल्म राजा बाबू में दोस्तों इन्होंने कमाल की कॉमेडी की थी। नंदू नाम का किरदार इन्होंने निभाया था जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था। इन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता की श्रेणी के तहत नामांकन भी अर्जित किया था, यानी कि भाई इनका नॉमिनेशन हुआ था। गोविंदा की फिल्म राजा बाबू का डायलॉग नंदू सबका बंधु, नाम का नौकर नंदू सबका बंधु, आप समझता नहीं है यार, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस टाइम पे। इसी तरह उनकी एक और फिल्म आई थी तोहफा। इसमें इन्होंने एक डायलॉग बोला था, आओ ललिता
ये दर्शकों को बहुत पसंद आया। शक्ति की कॉमेडी टाइमिंग दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। शक्ति का फिल्म चालबाज में एक और डायलॉग था, ये भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और वो डायलॉग था, मैं तो नन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ। मैं नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। ठीक है। समय समय पर इन्होंने अपने करियर में कुछ न कुछ नयापन दर्शकों के सामने पेश किया और वो कॉमेडी जॉनर में चले गए। इस टाइम पे इन्होंने बहुत सारी कॉमेडी वाली फिल्में की और कमाल कमाल के रोल किए। अंदाज अपना अपना, चालबाज, बोल राधा बोल, ये उस टाइम की कमाल की फिल्में थी। ये कई बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि माला माल वीकली, चुप चुप के, भागम भाग और हंगामा में भी दिखाई थी। 2011 में ये रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस 5 में एक कंटेस्टेंट के रूप में नजर आए थे। ये अपनी भाभी पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ संगीतमय कॉमेडी आसमान से गिरे खजूर पे अटके में दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इनके बारे में? एक बार हमेशा शांत रहने वाले मिथुन को शक्ति कपूर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उन्होंने इनको पटक पटक के पीटा था। इस वाकये का खुलासा शक्ति कपूर ने खुद 2020 में दी कपिल शर्मा शो में किया था। इस शो में इन्होंने बताया था कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में इन्होंने पढ़ाई की। पहले दिन हाथ में बियर की बोतल लेकर इन्होंने एंट्री की थी। सामने अचानक से एक शख्स आया, उसकी पर्सनालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। वो शख्स धोती पहने हुए था। उस शख्स को मैंने बियर ऑफर की लेकिन उसने मना कर दिया और मैं अपने कमरे में जाने लग गया। मैं जैसे ही कमरे की तरफ जा रहा था तो मेरे बाल पीछे से किसी ने पकड़े और उसने मुझे खींचा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती थे। मिथुन शक्ति से 1 साल सीनियर थे। मिथुन को शक्ति की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बाल खींचकर इन्हें जमीन पर नीचे पटक दिया। मिथुन ने शक्ति कपूर से कहा, मैं तेरा 1 साल सीनियर हूँ और तू मुझे बियर ऑफर कर रहा है। इसके बाद वो मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए। कमरे में 2 लोग और मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने मेरे स्टाइलिश बालों को अजीब तरह से काट दिया और हॉस्टल के स्विमिंग पूल में फेंक दिया। मैं रोने लगा और मैंने माफी भी मांगी। शक्ति कपूर ने कहा कि मैं इस घटना से इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने कहा, भैया मुझे एक्टर नहीं बनना, मुझे तो अपने घर जाना है। बात करें शक्ति कपूर के विवादों के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें, शक्ति सबसे बड़ी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 5 का हिस्सा रह चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है। इन्होंने डांस नंबर बचना है हसीनो लो में आ गया पर प्रदर्शन करते हुए घर में एंट्री की थी। दरअसल ये चाहते थे अपनी छवि को सुधारना और अपने अच्छे व्यवहार में रहने की इन्होंने कोशिश की जिससे दर्शक इन्हें पसंद करें। लेकिन लंबे समय तक दोस्तों ये टिक नहीं पाए और उस टाइम ये एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए जब इन्हें अपनी साथी प्रतियोगी मिस अफगानिस्तान विदा समज्जई के बट को थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद किया गया और इन्हें न केवल घर से बेदखल कर दिया गया बल्कि मेजबान सलमान खान और संजय दत्त ने भी इनका मजाक उड़ाया था। इन्होंने यश चोपड़ा, सुभाष घई और अमित खन्ना जैसे प्रसिद्ध निर्देशकों पर प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के कास्टिंग काउच करने का आरोप लगाया। 2008 में इनके बेटे सिद्धांत को कई और लोगों के साथ एक रेव पार्टी में भी गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों ये थी शक्ति कपूर के लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। आपको शक्ति कपूर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।